Hello students, welcome in my YouTube channel Pharmacy 2.0, and today we're gonna discussing about the fibers, surgical dressing and sutures, which is the most important topic in diploma in pharmacy first years in the subject of pharmacognosy. तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में फाइबर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल डिप्लोमा इन फार्मेसी के एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे से आगे फार्मेसी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि उन्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत हेल्प हो सके। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फाइबर्स की। तो मेनली स्टूडेंट्स, फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। फाइबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो मेनली ऑब्टेन होते हैं या तो नेचुरल सोर्स से, या उनको प्रिपेयर्ड किया जाता है, सिंथेसाइज्ड किया जाता है आर्टिफिशियली। फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है या तो नेचुरल सोर्सेज से, या उनको प्रिपेयर्ड किया जाता है आर्टिफिशियली, उनको प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखिए, द यूज़ ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। सो हियर आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ द फाइबर्स। नंबर 1, फॉर प्रिपेयरिंग सर्जिकल ड्रेसिंग। बहुत सारी सर्जिकल ड्रेसिंग में फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखें आप, एब्जॉर्बिंग कॉटन एंड विस्कोस रेयॉन। These are the some example of the surgical dressing. Second, for absorbing blood, pus and mucus. किसी भी वुंड में अगर कोई ब्लड, पस एंड म्यूकस है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो हम कॉटन, जिस कॉटन का यूज़ करते हैं उसको एब्जॉर्बेंट कॉटन कहते हैं, और ऑब्जॉर्बेंट कॉटन भी जो है वो फाइबर्स है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स एंड यार्न्स। डिफरेंट टाइप्स की रोप्स एंड यार्न्स यानी कि धागे बनाने के लिए भी हम फाइबर्स का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए आपके जूट और हेम्प। एंड लास्ट वन, फॉर फिल्ट्रेशन एंड स्ट्रेनिंग। फिल्ट्रेशन एंड स्ट्रेनिंग में फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फिल्ट्रेशन और स्ट्रेनिंग में भी फाइबर्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि आपका एग्जाम्पल हो गया वूल। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम रिकैप कर लें। फाइबर्स क्या है? फाइबर्स मेनली नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। द यूज़ ऑफ फाइबर्स फॉर प्रिपेयरिंग सर्जिकल ड्रेसिंग लाइक एब्जॉर्बिंग कॉटन एंड विस्कोस रेयॉन, फॉर एब्जॉर्बिंग ब्लड, पस एंड म्यूकस इज दैट एग्जाम्पल एब्जॉर्बिंग कॉटन, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स एंड यार्स यानी कि आपके रस्सियाँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ धागे, इसके एग्जाम्पल्स जूट हो गया और हेम्प, फुल फिल्ट्रेशन एंड स्टेनिंग like wool. So now we're gonna discussing about the classification of fibers. So fibers are furtherly divided into two majorly groups, is that natural fiber and artificial fiber. So natural fibers are those fibers which are obtained from the natural sources. It is furtherly divided into two parts, is that vegetable fibers and animals fibers. So natural fibers वो fibers होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि आपका वेजिटेबल फाइबर्स एंड एनिमल्स फाइबर्स। वेजिटेबल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्सेज लाइक कॉटन, जूट एंड हेम्प। सिंपली वेजिटेबल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल सोर्सेज। Animal fibers are those fibers which are obtained from different types of animals, and the examples of animal fibers are wool and silk. The animals which produced animal fibers like goat and sheep, etc. Now the second category is artificial fibers. Artificial fibers are those fibers which are not obtained from the natural sources. These fibers are synthesized by human. आर्टिफिशियल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल सोर्स से नहीं मिलते हैं, ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं।
आर्टिफिशियल फाइबर्स को फर्दरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इज दैट रीजेनरेटेड फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड रीजेनरेटेड फाइबर्स. सो रीजेनरेटेड फाइबर्स मेनली क्या होता है, रीजेनरेटेड फाइबर्स में प्लांट का कोई सेलुलर जो एरिया होता है, प्लांट का सेलुलर एरिया को, किसी प्लांट्स के सेलुलर एरिया को हम केमिकल्स में डिज़ोल्व करते हैं. प्लांट्स के जो फाइबर्स होते हैं उसमें जो सेलुलर पार्ट होता है उसको हम केमिकल्स में डिज़ोल्व करते हैं और फिर उस फाइबर्स से हम नए फाइबर्स को बनाते हैं. सो सिंपली रीजेनरेटेड फाइबर्स क्या होती है, रीजेनरेटेड फाइबर्स are those fibers which are created dissolving the cellulose area of plant fiber in chemicals and making it into fibers again. So regenerated fibers में plant fibers के cellulose part को chemicals में dissolve किया जाता है और फिर से उनसे again fibers बनाए जाते हैं. इसके example viscose rayon and acetate. Now synthetic fibers are man-made fibers, purely man-made fibers is that nylon and polyester. So हमने देखा classification of fibers is that furtherly divided into two parts is that natural fibers and the artificial fibers. Natural fibers, that those fibers which are obtained from the natural sources like vegetable fibers and animal fibers. Vegetable fibers like cotton, jute, hemp. Animal fibers, wool, silk, and obtained from the different types of animals like anguri, goat and sheep, etc. Animal fibers, artificial fibers are the fibers that are not obtained from the natural sources and synthesized by different type of artificial mechanism. Regenerated fibers is a fibers created dissolving the cellulose area of plant fibers in chemicals and making it into fiber again. And synthetic fibers are the man-made fibers. Man-made fibers is that nylon. So now we're gonna discussing about some ahead and आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ डिफरेंट फाइबर्स. सो इससे आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे डिफरेंट फाइबर्स हैं, यानी कि वेजिटेबल्स फाइबर्स हो गए या रीजनरेटेड फाइबर्स हो गए या आपके एनिमल्स फाइबर्स हो गए, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किन किन टेस्टों से इनको किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा जो फाइबर्स है वो वेजिटेटिव और रीजनरेटेड फाइबर्स है या एनिमल्स फाइबर्स है. सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेजिटेटिव एंड रीजनरेटेड फाइबर्स. Vegetative or regenerated fibers normally dissolve in kyoxome. So first test is vegetative fibers और vegetables fibers या regenerated fibers को अगर हम कॉपर ऑक्साइड अमोनिया के सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, उस सॉल्यूशन में ये डिज़ोल्व कर जाते हैं. कौन से फाइबर्स? रीजनरेटेड फाइबर्स और वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स फाइबर्स. सो वेजिटेबल्स फाइबर और रीजनरेटेड फाइबर्स का पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया कि जब इन फाइबर्स को हम कॉपर ऑक्साइड अमोनिया सॉल्यूशन में डालते हो तो ये डिज़ोल्व कर जाते हैं. नंबर सी दूसरा, वेजिटेबल और रीजनरेटेड फाइबर्स को जब हम आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं. विद आयोडीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड दे प्रोड्यूस अ ब्लू कलर. यहीं पर वो पूरी रिएक्शन बताई गई है ऊपर वाली जो मैंने भी बताया था. वेजिटेबल फाइबर्स प्लस आयोडीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे प्रोड्यूस अ ब्लू कलर. लास्ट फॉर द वेजिटेबल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स इज इट विद अल्फा नेफ्थॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड. वेजिटेटिव एंड वेजिटेबल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स जो होते हैं वो अल्फा नेफ्थॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में जब उनको डिज़ोल्व किया जाता है तो वायलेट कलर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम मॉलिश टेस्ट भी कहते हैं. दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दी मॉलिश टेस्ट. तो विद अल्फा नेफ्थॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये आपके वेजिटेबल फाइबर्स और रीजनरेटेड फाइबर्स वायलेट कलर प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट
identification test of the vegetable and regenerated fibers. And now we're gonna discussing about the identification test of the animal fibers. So identification test of the animal fibers में जब हम एनिमल फाइबर्स को बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं तो वो बर्न कर जाते हैं और बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर हम एनिमल फाइबर्स को लें और उनको बर्न करें तो बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल उनमें से एमिटेड होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट, एनिमल फाइबर्स आर सॉल्युबल इन 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनिमल्स फाइबर्स को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व करें, 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं, 50% जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा टेस्ट हमारा बताता है एनिमल्स फाइबर्स आर सॉल्युबल इन 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। लास्ट वन, दे प्रोड्यूस अ रेड स्टेन विथ मिल्टन्स रिएजेंट। मिल्टन्स के रिएजेंट्स के साथ एनिमल्स फाइबर रेड स्टेन प्रोड्यूस करते हैं। सो हियर आर द 3 इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द एनिमल फाइबर्स। नंबर 1, जब हम इनको बर्न करते हैं तो अनप्लेजेंट स्मेल देते हैं। नंबर 2, एनिमल्स फाइबर्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। एंड तीसरा, मिलर्स रिएजेंट के साथ ये रेड स्टेन देते हैं। So these are all the very important topics and very important notes of the fiber surgical dressing and sutures. So अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कसिंग करूँगा डिटेल में एब्जॉर्बेंट कॉटन को। सो प्लीज़ आप जल्दी से इस फार्मेसी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले दिनों में आपको एब्जॉर्बेंट कॉटन पर डिटेल्ड लेक्चर, डिटेल्ड नोट्स आपको मिल सकें। सो एब्जॉर्बेंट कॉटन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।